अब यहाँ पे आपका जो स्क्रीनशॉट दिख रहा है, ये इशू अगर आपके साथ हो रहा है तो आपको क्या-क्या नुकसान होने वाला है? क्या ये आने से आपका रीच डाउन होगा? क्या आपका ये सही कितने दिनों में होगा? ये आने का रीज़न क्या है? देखो 3-4 सवाल है, सबका आपको जवाब दूँगा, क्योंकि ये अभी भी मोस्टली लोग का साथ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, कभी रिकमेंडेशन को बंद कर देता है, जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो में बनाया था। वो फेसबुक का एक बग था, उसी कारण से ऐसा हुआ था, लेकिन वो जिनका सही था सब कुछ, वो ऑटोमेटिक सही हो गया है। लेकिन जिनका उन्होंने कुछ गलती किया था, कुछ इश्यू था, उस कारण से अगर उनका रिकमेंडेशन को बंद किया था, नॉट रिकमेंडेबल किया था, तो उनका तो सही तब होगा जैसे मैंने वीडियो में बताया है, वो काम आपको करना होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आज इस वीडियो में फिर से बताऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हो, जिससे ये देखो यहाँ पे ग्रोथ हैट्रिक्स है। यहाँ पे देखो पेज रिकमेंडेशन में क्या है, योर रिकमेंडेशन आर सस्पेंडेड। अभी सस्पेंडेड हो गया, सस्पेंडेड होने के बाद क्या क्या कर सकते हैं आप, और किस रीजन से हुआ है, देखो सब कुछ मैं बताऊंगा। देखो आप लोग अगर काम कर रहे हो फेसबुक पे, तो भाई आराम से काम करो और ध्यान से देख के काम करो कि क्या करना सही है और क्या गलत है, ये आपको पता होना चाहिए। दो चीजें, क्या सही है और क्या गलत है, ये जब तक पता नहीं होगा, आप कभी भी किसी इंड पे जाके फंस जाओगे, और जब फंस जाओगे तो आपका पेमेंट आपके अकाउंट तक नहीं पहुंचेगा। फिर आप मैसेज करते रहना मुझे, मेरा पेमेंट नहीं आया है, तो कैसे आएगा, मेरा पिछले मंथ आ गया था, इस मंथ नहीं आया। देखो बहुत लोग तो तुक्के में क्या करते हैं कि बस वीडियो डालना शुरू कर देते हैं, उनको कुछ नॉलेज नहीं होता कि कैसे डालना है, क्या इशू से बचना है, क्या मतलब वॉयलेट नहीं करना है। ये सब अगर जानते हैं तो सही है, नहीं जानते हैं तो क्या होता है, 1-2 महीने तो पेमेंट आ जाता है, और जिस दिन फेसबुक की नज़र में आ गया, उसके उसमें मैच कर गया टूल में कि हाँ ये आप उसके रूल के खिलाफ डाल रहे हो, तो उसका उसी टाइम आपका हो जाएगा सस्पेंड, या हो जाएगा सब कुछ होल्ड पे। तो देखो अब यहाँ पे रिकमेंडेशन जो रिस्क है, ग्रोथ एट रिस्क है, इसके पीछे का रीजन क्या है, देखो हर एक का अलग अलग होता है। मैं बता दूं, हो सकता है आपने क्या गलती किया है आपको समझ में आ जाएगा। अगर उस गलती के कारण आपका हुआ है ऐसा, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट जरूर करना कि सर मैंने क्या गलती किया है, इस वजह से होता है, नहीं होता है, मैं वो भी बताऊंगा कमेंट में, रिप्लाई करूंगा कि हाँ आपने ये गलती किया है तो इससे होगा या नहीं होगा। सबसे पहले इसका आने का रीजन बता दूं। देखो नॉट रिकमेंडेबल का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि आपका जो पोस्ट है, रील्स है, कुछ भी आप डालते हो, तो रिकमेंडेड जब तक फेसबुक उसको रिकमेंडेड नहीं करेगा, तो आपके नए नए ऑडियंस तक नहीं जाएगा। जब नए नए ऑडियंस तक नहीं जाएगा तो आपका व्यू उसमें कम आएगा, जब व्यू कम आएगा उसमें अर्निंग कम होगी। तो ये किस रीजन से होता है, जैसे आप लोग बहुत सारा उसका पॉलिसी है फेसबुक का कि आप उसमें कुछ भी मतलब उस तरह से न्यूट्री कंटेंट नहीं डाल सकते हो, सेक्सुअल कंटेंट नहीं डाल सकते हो, कुछ हरासमेंट कंटेंट उस तरह का नहीं डाल सकते हो कि मान लो ये कुछ हिंसात्मक चीजें हो रही है तो वो आप नहीं दिखा सकते हो। अगर वो सब आप डालते हो, मान लो किसी का लड़ाई हुआ, उसका सर फट गया तो उससे ब्लड आ रहा है, तो वो आप शूट करके डाल रहे हो, चाहे फोटो भी डाल रहे हो, उस कारण से भी आपका ये दिक्कत होता है, ये नॉट रिकमेंडेबल हो जाएगा। और देखो ये सब जब भी होता है ना, तो कई केस में तो होता है कि आपको पता नहीं लगेगा किस कारण से हुआ। कई केस में क्या होता है कि अलर्ट में आपको शो कर देगा कि आपका ये इशू है, जिस कारण से आपको दिक्कत आ रहा है पेज पे, तो आप उसको सही कर लो, उसको आप हटा दोगे तो सही हो जाएगा। अभी कुछ लोग का मैसेज भी आया था, मेरे पास एक इशू आया था अलर्ट में, उसको मैंने हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो क्या मेरा पेमेंट आ जाएगा। देखो रिमूव तो आपने कर दिया, किस तरह का इशू था आपको वो तो बताना होगा मुझे कि हाँ इस तरह का इशू था, मैंने किसी का कॉपी पेस्ट किया था, शेयरिंग का आया था ऑप्शन, या कॉपीराइट स्ट्राइक आया, किस तरह का इशू है वो बताओगे तभी मैं बता पाऊंगा कि आपका पेमेंट इस मंथ आएगा या नहीं आएगा। अब इसको जो ग्रोथ एट्रिक्स है उसमें आपको करना कुछ नहीं है, जिस पोस्ट में आपने गलती किया है उस पोस्ट को आपको रिमूव करना है। रिमूव करने का तरीका मैंने बताया है, बहुत वीडियो मैंने बताया कि आपको रिमूव एक साथ सारा वीडियो 10 वीडियो 15 वीडियो सारा डिलीट नहीं करना है। आपको एक दो वीडियो डिलीट करो, एक दो ओरिजिनल डालो, और फिर एक दो वीडियो डिलीट करो, फिर से ओरिजिनल डालो, एक साथ अगर डिलीट करोगे उसमें भी इशू हो जाएगा आपका, क्योंकि फेसबुक समझ में आता है उसको कि आपने सब कुछ कॉपी पेस्ट से आपने फॉलोअर्स चाहे व्यू वगैरह सब कुछ गेन किया है। ऑटोमेटिक अगर डिलीट करोगे, सारा कुछ डिलीट कर देते हो तो उसको समझ में आता है। तो आपको आराम से डिलीट करना है, कुछ टाइम लगेगा। अगर आने के बाद अगर डिलीट कर रहे हो तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन लगाओ, जितना कंटेंट है उस हिसाब से। फिर डिलीट होने के बाद आपको ओरिजिनल कंटेंट के साथ काम करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ ओरिजिनल कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट। इसके पीछे का रीजन आप लोग को 2025 में समझ में आएगा ज्यादा, क्योंकि 2025 में देखना बहुत लोग को इस तरह का इशू आने वाला है। जो लोग रियल कंटेंट पे काम नहीं करते हैं, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि ये सब इशू जैसे ही आएगा तो आपका अर्निंग ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जिससे बहुत लोग का भी मैसेज आ रहा है मेरे पास कि सर मेरा अर्निंग पहले तो इतना व्यू में इतना जा रहा था, अब तो व्यू भी बहुत कम हो गया और अर्निंग भी डाउन हो गया। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन यही है कि आप लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो, किसी का कंटेंट कॉपी कर रहे हो, या कुछ उस तरह का हैशटैग, अगर मान लो बार बार हर एक पोस्ट में आप एक ही तरह का हैशटैग डाल रहे हो, मान लो कि एक टाइटल एक हैशटैग आपने लगाया, वही अगर वायरल हो गया आपका फोटो या वीडियो या कुछ भी XYZ, तो उसी को हर एक में आप चेप देते हो। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि आप सेम हो जाता है, एज इट इज हर एक वीडियो में हो जाता है, हर एक टाइटल थंबनेल में हो जाता है, तो दिक्कत है।
ये हर एक जगह इशू है, या तो यूट्यूब पे काम करो या फेसबुक पे काम करो, तो हर एक जगह ये दिक्कत होता है। आपको मैं बोलता हूँ थोड़ा-थोड़ा आप उसको आगे पीछे करके, या थोड़ा किसी में वो चीज़ लिखा, किसी में नहीं लिखा, मतलब अलग डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट होने से क्या होगा कि आपको उसके जो मैच टूल है उसमें मैच नहीं करेगा। वो भी एक ऐसा नहीं है कि हर एक वहाँ पे भी बंदा बैठा हुआ है, हर एक चीज़ को उस बंदे देखते हैं फिर सही करते हैं। वो भी मशीन लगा हुआ है, मशीन के हिसाब से आप एआई के थ्रू सब कुछ आजकल एआई के थ्रू होता है। तो वो भी एक कमांड दिया हुआ है कि इस कमांड में देखना, अगर जो हर एक पोस्ट में, हर एक वीडियो में अगर सेम टाइटल, हर एक मतलब हैशटैग लगा हुआ है, तो उसको इशू आ जाएगा, क्योंकि वो मैच कर लेता है कि ये 3-4 वीडियो इसमें डाला हुआ है इस पेज में, तो सब में सेम सेम लिखा हुआ है। तो ये सब कारण से भी बहुत दिक्कत होता है। तो जहाँ तक रही अर्निंग की बात, तो अभी बहुत लोग का पेड हो, अभी नहीं हुआ है, पेड तो अभी नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट पे आउट में अपडेट नहीं हुआ है, उसके बाद उनका कहना है कि नेक्स्ट पे आउट में अपडेट नहीं हुआ है तो क्या पेड हो जाएगा। देखो, नेक्स्ट पे आउट में अपडेट हो ना हो, बहुत लोग का ऐसा होता है कि बिना अपडेट हुए पे आउट में ऑटोमेटिक वहाँ पे पेड होगा, और पेड होने के बाद उनके अकाउंट में आ जाएगा, क्रेडिट हो जाता है। तो ये पेड होना कोई बड़ी बात, सॉरी, नेक्स्ट पे आउट में अपडेट होना कोई बड़ी बात नहीं है। होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होता है तो आप ट्रांजेक्शन में जाकर देख लो, वहाँ भी शो करेगा। अब मेन तो 19, 20, 21 के आसपास देखो कि वहाँ पे पेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वहाँ पे पेड हो गया, फिर तो आप 100% मान लो कि आपका अकाउंट में भी क्रेडिट हो जाएगा। चलो, मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।